फिर उजड़ गया एक प्रवासी मजदूर का आशियाना। फिर से एक परिवार के 3 बच्चे से उठ गया बाप का साया। हम बात कर रहे हैं मुंबई कमाने गए प्रवासी मजदूर मोहम्मद रिजवान का, जिनका बहुमंजिला इमारत से गिरने के कारण मौत हो गई। कदवा प्रखंड के बिजारा पंचायत के बिजारा गांव का मोहम्मद रिजवान लगभग 25 दिन पहले ही रोजी रोटी की तलाश में मुंबई गया था, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। 23 जून के दिन मोहम्मद रिजवान का काम करने के दौरान एक 17 मंजिला बिल्डिंग से गिरने के कारण मौत हो गई। दिवंगत मोहम्मद रिजवान का 3 बेटी भी है और घर में सिर्फ अकेले कमाने वाला था। आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है? उन तीनों बच्ची से बाप का साया उठ गया, इसका जिम्मेदार कौन है? कदवा प्रखंड के बिजारा पंचायत में हूँ और बिजारा पंचायत में मोहम्मद रिजवान नाम का आदमी जो कि कमाने के लिए मुंबई गया हुआ था, वो 23 तारीख के दिन काम करने के दौरान एक 17 मंजिला बिल्डिंग से गिरने से उनकी मौत हो जाती है। आप भाई है जी। मैं कितने दिन पहले गया था रिजवान कमाने के लिए? आज से तकरीबन 20-25 दिन पहले, तकरीबन 20-25 दिन पहले वो गया हुआ था। जी। बल्कि रमज़ान के बाद मैं भी आया हुआ था। हम दोनों भाई एक साथ यहीं रह रहे थे। हम दोनों भाई में कभी भाई में बहुत से लोगों में देखा है कि भाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन कभी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसा हुआ नहीं कि एक भाई दूसरे भाई के साथ कभी ऊंची आवाज़ से बात करे। हम लोगों ने भाई में भी आज तक ऊंची आवाज़ से बात नहीं की। रिजवान शादीशुदा थे? जी, वो तकरीबन आज से 7 साल पहले उनकी शादी हुई। अभी जो है इस पीरियड में उनकी 3 बच्चियां हैं। एक 5 छोटे साल छोटे की, बच्चे होंगे ये छोटी बच्चियां हैं। ओहो, ये छोटी बच्चियों को देखकर सबसे ज़्यादा मुझे आंसू आ जाता है। एक 5 साल की बच्ची है, ये 3 साल की बच्ची है, ये अभी गोद में 2 से 3 महीने की बच्ची है। अभी उन लोगों को देख के मेरे आँख में आंसू हैं। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे वालिद भी तकरीबन 8-10 साल पहले गुजर गए, लेकिन उसके बावजूद मुझे सहारा था मेरे भाई का। आप अकेले बच्चे? अब अकेले बचा हूँ। मेरा 2 बाजू थे, अब मैं जो है एक बाजू अकेला रह गया हूँ। मेरा एक बाजू कट गया है। अब हमेशा मैं यही सोचता रहता हूँ कि पूरे घर को मैं संभालूंगा कैसे। कोई नहीं, देखिए अब जो अल्लाह को मंजूर था वो हो गया। अब हिम्मत से आपको काम लेना, क्योंकि घर के आप ही अकेले हैं जो पूरे घर को आपको संभालना है। ठीक है, ये उनके रिजवान के भाई थे, जो कि इनका कहना है कि घर के सिर्फ अकेले ये बच्चे हैं अभी, और एक ही भाई था। इनके अब्बा का भी लगभग 10 साल हो रहे हैं, जो 10 साल पहले गुजर चुके हैं। ये घर के अकेले हैं। आप सोच सकते हैं कि मतलब बिहार में ये हमारे जो मजदूर भाई है, हमारे जो लोग हैं, किस तरह से रोजी रोटी के लिए उनको मुंबई जाना होता है और वहाँ पे जाके कोई बिल्डिंग से गिर जाता है, कोई ट्रेन से आने के दौरान किसी की मौत हो जाती है। घटना है जो बिहारी मजदूरों को झेलने होते हैं। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ 2 लोगों से। एक तो हमारी बिहार सरकार से कि यहाँ के जो लोग यहाँ से प्लान करके दूसरे स्टेट जाते हैं काम करने के लिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी गवर्नमेंट के लिए ये है कि यहाँ के मज़दूरों के लिए फैक्ट्री कायम करे, फैक्ट्री चालू करें। बल्कि जिस तरीके से लोग कारोबार के लिए महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका, उसी तरीके से और दूसरे स्टेट गुजरात वगैरह में जाते हैं, उसी तरीके का काम हमारे स्टेट में भी हो, ये गवर्नमेंट से मैं मांग करता हूँ। और दूसरी मांग मैं अपने प्रवासी मजदूर भाई, ख़ास तौर से जो लोग बिल्डिंग का काम करने जाते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, भाई आपके पास हज़ारों किस्म के कारोबार हैं, आप उसमें हाथ डालिए, बिल्डिंग की मजदूरी में हाथ मत डालिए। मैं अपने भाई से तकरीबन 5 साल से मैं उसको हमेशा ये कहता रहा, भाई तुम काम बदल दो। मैं अभी भी अपने तमाम भाइयों से, जो लोग मजदूरी करने बिल्डिंग के काम में जाते हैं, आप अपनी ज़िंदगी जोखिम में डालकर जो है रोज़ी रोटी मत कमाइए। रोज़ी रोटी के लिए आपके पास हज़ारों रास्ते हैं, आप उसकी तरफ कदम बढ़ाइए। होता क्या है, मतलब कई बार जो लोग जाते हैं यहाँ पे, एक बिल्डिंग का ऐसा काम है जिनको करने के लिए आदमी को हुनर नहीं चाहिए होता है। बाकी और जो काम होते हैं उनको करने के लिए हुनर चाहिए होता है, सीखना होता है, उसमें समय लगता है। एक बिल्डिंग का ऐसा काम है जिस काम को करने के लिए किसी भी आदमी को आसानी होता है। यहाँ से लोग जाकर उसी काम को करते हैं। और अभी अगर देखा जाए बाहर भी सबसे ज़्यादा अगर काम है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में ही है। तो ये रिजवान भाई के भाई थे, जिनका वो हादसा और किसी के साथ ना हो, इसीलिए उन्होंने सरकार से मांग की है कि ऐसी व्यवस्था की जाए जो कि बिहार में ही लोगों को रोज़गार मिले, बिहार में ही लोगों को काम मिले, बिहार छोड़कर किसी अन्य राज्य में जाना ना पड़े।